हेलो फ्रेंड्स। द हिंदू में ये आर्टिकल निकला है कि डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है और डायबिटीज के कारण ही टीबी के केसेस भी बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं। द हिंदू के इस आर्टिकल में बोला गया है कि डायबिटीज और टीबी इंटरलिंक्ड है। डायबिटीज एक्चुअली होती क्या है? डायबिटीज एक बीमारी है जिसमें पेनक्रियास इंसुलिन को कम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। अब इंसुलिन हार्मोन कम प्रोड्यूस होने से जो बॉडी में ग्लूकोज होता है वो मिसमैनेज हो जाता है। लाइक जिस बॉडी पार्ट को अगर जहाँ पे ग्लूकोज चाहिए वहां मिल नहीं पाता है, तो उसके कारण बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है और वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और इम्यूनिटी लो हो जाती है। इसी को डायबिटीज कहते हैं। करीब 74 मिलियन पीपल डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और 2.6 मिलियन पीपल टीबी से सफर कर रहे हैं। अब राइटर कह रहे हैं कि डायबिटीज के कारण जो इम्यूनिटी लो हो जाती है उसी इम्यूनिटी पर टीबी का वायरस अटैक करता है। अब डायबिटीज में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी आपको इलाज पसंद है, जैसे एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, प्रेफरेबली मैं आयुर्वेदिक सजेस्ट करती हूँ बिकॉज आयुर्वेदिक मेडिसिन बॉडी में ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर आपका डायबिटीज नहीं ठीक होता है तो आप एलोपैथिक या अदर ट्रीटमेंट्स के ऊपर जा सकते हैं। बट कोशिश करिए कि शुरुआत में अगर आपको प्री डायबिटिक कंडीशन है, जैसे कि आपको डायबिटीज होने वाला है और अभी हुआ नहीं है, तो उस केस में आप डाइट थेरेपी के द्वारा या फिर नेचुरोपैथी के द्वारा डायबिटीज को ठीक करने की कोशिश करें। नेचुरोपैथी में या फिर डाइट थेरेपी में आप पहले ये देखेंगे कि आपको डाइट क्या लेनी है। जैसे कि आप अपने बॉडी में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ा दीजिए, जिससे कि ब्लड में जो भी आयरन की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। इसके ऊपर से आपको स्प्राउट्स लेने चाहिए, जो कि अंकुरित दालें होती हैं। अंकुरित दालों में मूंग दाल सबसे बेस्ट बताई गई है क्योंकि वो थोड़ा हल्की होती है पचने में। इसके अलावा आपको फ्रूट्स लेने चाहिए और आपको नॉर्मल सैलेड जो हम टमाटर, प्याज, खीरा, ककड़ी इन चीजों का खाते हैं, आपको वो भी लेना चाहिए। अब आपको अनाज, होल ग्रेन अनाज लेना चाहिए। होल ग्रेन का मतलब है जिस अनाज के ऊपर का कवर नहीं उतारा गया हो। लाइक अगर आप ब्राउन राइस लेंगे तो आप ब्राउन राइस के ऊपर कोई कोटिंग नहीं चढ़ाई जाती, वो प्योर नेचर में इसी फॉर्म में पाया जाता है। अगर आप गेहूं ही खाना है तो गेहूं में आप चोकर मिला के खाइए। अगर आपका आटा बहुत ही ज्यादा सफेद है तो आप समझ जाइए कि उसमें चोकर की कमी। तो चोकर अगर आप मिला के खाएंगे तो वो पचने में बहुत ज्यादा आसानी हो। चोकर आपको अमेजोन से आराम से मिल जाए। तीसरा है मिलेट्स। आपको एक ही अनाज को पूरे पूरे हफ्ते नहीं खाना है। एक दिन छोड़ के एक दिन आप अपने अनाज को चेंज कर सकते हैं और आप अपने अनाज में मिलेट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। मिलेट्स के अपने आप में ही बहुत फायदे हैं, इस पे रिसर्च भी हो चुकी है। अब मिलेट्स में एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि हर एक मिलेट की अपनी एक तासीर होती है। जैसे कि जो बाजरा होता है वो गर्म तासीर का होता है, अगर आप विंटर में खाओगे तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगी। ऐसे ही जो जौ होता है वो ठंडी तासीर का होता है, अगर आप उसको गर्मियों में खाओगे तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम गर्मियों में जौ का सत्तू पीते हैं, जो कि एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। वहीं सर्दियों में आप चने का सत्तू पीते हैं, जो कि एक बॉडी में वार्मिंग एजेंट का काम करता है। अगर बॉडी में आपको बहुत ज्यादा ही कमजोरी है तो आपको कोई आयरन टॉनिक भी ले लेना चाहिए। कोई भी आयुर्वेदिक टॉनिक जो कि आयरन की कमी को पूरा करे आप ले सकते हैं। वैसे ये लोहासम नाम से आता है। अब ये तो हुई खाने की बात। अब आपको अपने रूटीन में एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि योगा और मेडिटेशन। किसी भी बीमारी में हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। योगा करने से और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में फिर से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स फिर से फंक्शन करना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है। अब ये तो हो गई बात कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए। अब हमें क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे अगर हम आए तो हमें शुगर से बनी हुई चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। हमें पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए।
फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है। हमें पैकेज फ्रूट्स भी नहीं पीने चाहिए और वाइट ब्रेड भी नहीं खानी चाहिए। व्हाइट ब्रेड और फ्राइड फूड्स पचने में बहुत ही मुश्किल होते हैं, इसलिए उनको अवॉइड ही करना चाहिए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो इम्यूनिटी को लो करता है। कोशिश करें नॉनवेज को ना खाएं क्योंकि नॉनवेज को पचाने के लिए ही बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज करना पड़ता है, और अगर आपकी सारी शक्ति खाना पचाने में ही चली जाएगी तो फिर और बॉडी पार्ट्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। इसलिए आपकी बॉडी को लाइटर फूड ही खाना चाहिए। टीबी के लिए भी यही डाइट है ऑलमोस्ट, बट अगर आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और आपको रोटी सब्जी ये सब नहीं खाया जा रहा है तो आप पतली चीजें खाएं, जैसे कि खिचड़ी, दाल, सूप्स, ये सब आप बार बार खाएं जिससे कि बॉडी अपना न्यूट्रिशन दोबारा मेंटेन कर सके। और जैसे ही आपकी बॉडी में एक बार न्यूट्रिशन मेंटेन हो जाती है उसके बाद आप अपनी रेगुलर थाली विद सैलड्स एंड फ्रूट्स आप खा सकते हैं। अगर आप इन चीजों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।